क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 14.5 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा वाला जी मैथ्स। कह रहा है इससे कीजिए कि सरल रेखा है 4x प्लस 7y इज इक्वल 9 और 5x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल 0 तथा 9x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल 0 संगामी है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो तीन रेखाएं हैं ये आपकी संगामी है। ठीक, संगामी होने की एक कंडीशन है, सबसे पहले आप इन्हीं दो रेखाओं को सॉल्व कर ले, वहां से प्रच्छेद बिंदु प्राप्त करें और प्रच्छेद बिंदु प्राप्त करने के पश्चात आप किसी तीसरी रेखा में वो पॉइंट रख दें। यदि वो पॉइंट रखने के पश्चात अगर वो रेखा के दोनों पक्ष इक्वल आ रहे हैं यानी बराबर आ रहे हैं दोनों पक्ष, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं संगामी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो रेखाओं में कहा है प्रच्छेद बिंदु, यानी 4x प्लस 7y माइनस का 9 इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 5x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम यहाँ पर कर देंगे 5 का मल्टीपल और यहाँ कर देंगे 4 का मल्टीपल। इससे 5 का और 4 का मल्टीपल करने से यहाँ पर इसके x और y स्मॉल x के ऊपर नीचे समीकरण नंबर 1 और 2 में x के कोफिशिएंट हो जाएंगे बराबर, यानी हमें मिलेगा यहाँ से 20x प्लस 35y माइनस का 45 बराबर 0 और 20x माइनस का 32y प्लस का 60 इज इक्वल 0। इसको हम अब लेस कर देंगे, मतलब समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। या आएगा कितना हमारा 67y और माइनस का 105 बराबर, y बराबर आएगा यहाँ से कितना 105 बटे 67। ठीक है, तो y का मान आ गया। अब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू 105/67 माइनस का 9 इज इक्वल 0, यानी 4x इज इक्वल आएगा हमारा कितना 9 प्लस 7 5 जा 35 कैरी 3, यानी 7 और ये कितना आएगा 3 फिर 7 वन जा 7 अपॉन 67, 4x इज इक्वल आएगा कितना। अब हम 9 में लेस करेंगे, ये हमारा जो प्लस का हिस्सा किस आएगा माइनस में, ये जो 9 माइनस का 735.67 ये आएगा। ठीक, अब इस फ्रैक्शन को हम कर लेंगे सॉल्व। जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे यानी 67 का गुणा करेंगे 9 में और माइनस 1 का गुणा करेंगे 735 में, तो ये आ जाएगा कितना, जब 67 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 9 63 यहाँ से लेगा 6 और 9 का 54 और 6 60। ठीक है, 603 माइनस 735 बटे 67, यानी 4x इज इक्वल आएगा कितना, इसको हम लेस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आएगा माइनस का 735 माइनस का 603, यानी 2 और ये 3 132 माइनस का 132। ठीक है, क्या आएगा माइनस का 132 बटे 67। अब इसको काटेंगे 4 से, यानी कटेगा यानी x बराबर आएगा हमारा कितना 3 चौको 12 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बटे 67। अब x का मान क्या आया माइनस के 33 बटे 67। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु माइनस 33 बटे 67 कोमा 105 बटे 67, 105 बटे 67। अब इस बिंदु को, इस प्रच्छेद बिंदु को हम सेटिस्फाइड कराएंगे रेखा 3 से। ठीक है, जब रेखा 3 में यानी रेखा ये 9x माइनस y प्लस 6 इक्वल 0 में हम x और y की, ये क्या है x, ये क्या है y, हम x y की मान यहाँ रखेंगे। अगर इस रेखा के दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये रेखा है, देखो कैसी है संगामी है। ठीक, बिंदु x, y को रेखा 9x
माइनस बाई प्लस 6 इज इक्वल 0 से संतुष्ट कराने पर, ठीक है। रेखा इसको इस पॉइंट से हम कराएंगे सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी एक्स और वाई की मान हम रखेंगे यहाँ पर 9 इंटू एक्स का मान -33/67 और माइनस का 105/67 और प्लस का 6 इज इक्वल 0, ठीक है। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, यानी 33 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 तिया 27, हाथ से 2 और 9 तिया 27 2 29, ठीक है। माइनस का 297 और 105/67 और प्लस का 6 इज इक्वल 0। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 5 12 और हासिल 1 और 9 1 10 यानी 402, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 402/67 प्लस 6 बराबर 0। जब इसको काटेंगे यहाँ से 67 से, तो 67 छक्का 402, ठीक है। कितना हो गया, 6 बार, यानी माइनस का 6 प्लस का 6 इज इक्वल 0, 0 बराबर 0। हम कह देंगे अतः रेखाएं संगामी हैं, अतः रेखाएं संगामी है, ठीक है। यदि इस पॉइंट को इस रेखा से सेटिस्फाइड कराने पर इस रेखा के दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे अतः ये तीनों रेखाएं संगामी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस रेखा एक्स और वाई को y बराबर 2x तथा y बराबर 3x+4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। हमको ये 3 रेखाएं दी हैं, इनसे एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये रहा, यानी ए बी और सी, ठीक है। हमने माना एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी जो भुजाएं हैं वो ये है, इसकी भुजा ए बी का मान क्या है, एक्स बराबर वाई, और इसका समीकरण क्या है, वाई बराबर 2x, और इसका समीकरण क्या है, वाई बराबर 3x+4, ठीक है। वाई बराबर 3x+4। अब इस ट्रायंगल का आपको निकालना है क्षेत्रफल, यानी एरिया निकालना है कि इस एंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज के सभी बिंदुओं को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, यानी ए के पॉइंट, बी के पॉइंट और सी के पॉइंट, यानी ए बी सी के पॉइंट आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी सी के पॉइंट निकालने के बाद हम लगा देंगे एरिया का सूत्र, ठीक है, डेल्टा बराबर, ठीक वही, यानी तो ए बी सी के सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे पॉइंट प्राप्त, यानी पॉइंट से क्या होंगे, जब हम रेखा x और y और रेखा y बराबर 2x को सॉल्व करेंगे वहां मुझे मिलेगा इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, और जो इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो बिंदु ए के निर्देशांक बन जाएंगे, यानी रेखा x बराबर y समीकरण नंबर 1 और रेखा y बराबर, इसको कर लेंगे इस प्रकार, यानी y बराबर x, ठीक है, और y बराबर 2x समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से एक्स वाई का मान प्राप्त होगा, यानी समीकरण 1 से 2 को घटाने पर माइनस माइनस ये कट जाएगा, यानी 0 बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का x, तो x बराबर आ जाएगा 0। अब x बराबर 0 आ गया यहाँ से, अब x का मान रखेंगे यहाँ पर तो मुझे y का मान प्राप्त होगा 0, तो यहाँ से x y का मान 0 और 0, तो बिंदु a के जो निर्देशांक आएंगे 0,0 और बिंदु बी के इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होंगे, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। जब हम इस रेखा और इस रेखा को सॉल्व करेंगे तो बिंदु बी के पॉइंट प्राप्त होंगे, ठीक। तो अब x बराबर y और ये क्या है हमारा, इसको लिखेंगे y बराबर x, यानी y बराबर x और y बराबर 3x+4 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ये कट जाएगा, यानी 0 बराबर आएगा यहाँ से माइनस का 2x और माइनस का 4, यानी यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 2, ठीक। अब x का मान हम रखेंगे यहाँ पर, तो हमें y मान क्या होगा, तो y बराबर होगा माइनस का 2, यानी बिंदु b के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, -2, ठीक। अब बचा बिंदु c, जब हम रेखा इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो बिंदु c के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो अब रेखा y बराबर 3x+4 और y बराबर 2x, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ये कट जाएगा,
यानी रेखा थर्ड यानी रेखा 3 से रेखा 2 को घटाने पर, ठीक है, रेखा 3 से रेखा 2 को घटाएंगे तब यहां से मुझे मिलेगा यानी 0 बराबर ये प्लस का x और प्लस का 4, यानी x और आएगा यहाँ से माइनस का 4। ठीक, अब x का मान क्या है माइनस का 4, जब यहाँ y का मान आएगा कितना माइनस का 8। तो बिंदु C की जो कोऑर्डिनेट आए हैं माइनस का 4 माइनस का 8। ठीक, अब ए बी सी यानी ए बी सी, ए का पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट आए हैं 0,0 और बी के पॉइंट क्या आए हैं, बी के पॉइंट आए हैं -2, -2 और सी के पॉइंट आए हैं -4,8, -4,8। अब इन तीन बिंदुओं से जो ट्रायंगल बन रहा है, इन तीन बिंदुओं से जो ट्रायंगल बन रहा है ये, अब इसका आपको एरिया ज्ञात करना। ठीक है, आपको पता है कि डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3। ठीक है, अब आप यहाँ क्या भरेंगे यानी 23, 31, 12 से यहाँ पे हम भर देंगे यानी y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। जब आपको 3 पॉइंट दिए जाएं यानी 3 बिंदु दिए जाएं तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम x1 y इसके मान डालेंगे, यानी डेल्टा बराबर 1/2 x1 का मान ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी x1 का मान क्या है 0, x1 का मान है 0। ठीक है, और y2 का मान क्या है -2 माइनस, और y3 का मान क्या है -8 यानी प्लस का 8 और प्लस का ये -2। x2 का मान क्या है -2, तो y3 का मान -8 माइनस का y1 यानी -0 प्लस का x3 का मान क्या है यहाँ पर -4 और y1 का मान 0 और y2 का मान -2 माइनस प्लस का 2। तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा 0 इतना पद पूरा यानी 0। ठीक, ये कितना आएगा -8 इंटू -2 -16। ठीक है, सॉरी प्लस का 16 और ये कितना आएगा +2 इंटू -4 यानी -8। जैसे आ जाएगा डेल्टा बराबर 1/2 इंटू 16 क्या होता है 8 यानी 2 4 यानी डेल्टा बराबर 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। दैट इज फाइनल आंसर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 एक्सरसाइज नंबर 14.5 का क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध करो कि रेखाएं √3x + y = 0, √3y + x = 0, √3x + y = 1 तथा √3 × y + x = 1 एक समांतर चतुर्भुज की रचना करती हैं। ठीक, आपको 4 रेखाएं दी गई, वो कह रहा है ये जो रेखाएं हैं 4 ये किसी समांतर चतुर्भुज की रचनाएं कर रही हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने एक बना लिया क्या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, बना लिया। तो ए बी सी इस चतुर्भुज के मैंने 4 पॉइंट ले लिए ए बी सी। ठीक, और ये जो रेखा है, ये जो भुजा है इस रेखा को डिनोट करेगी और ये भुजा इसको, और ये वाली भुजा इस रेखा को डिनोट करेगी और ये वाली भुजा इस रेखा को डिनोट कर रही है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन ए बी सी बिंदुओं के काटेंगे निर्देशांक। ठीक, निर्देशांक काटने के बाद फिर इसको ए यानी ए सी और बी डी की काटेंगे प्रवणता। ठीक, प्रवणता काटने के बाद यदि इन दोनों रेखाओं की प्रवणता का मल्टीपल यानी गुणक -1 आ रहा है तो हम कह देंगे अतः ये जो रेखाएं, ये जो समांतर ये जो रेखाएं हैं एक समांतर चतुर्भुज की रचना करती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी सी डी के काटेंगे पॉइंट। तो जब हम ए के पॉइंट काटने के लिए रेखा इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उनके काटेंगे हम प्रच्छेद बिंदु। उन जो प्रच्छेद बिंदु प्राप्त होंगे वही बिंदु ए के होंगे कोऑर्डिनेट। ठीक, देखो जरा, तो रेखा यानी √3x + y = 0 समीकरण नंबर 1 और इसको यानी √3y + x = 1 समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1/2 से, यानी समीकरण नंबर 1 से 2 को घटाने पर, अब कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर y के कर लेंगे हम कोफिशिएंट बराबर, यानी ऊपर वाले समीकरण में हम कर देंगे √3 का गुणा। क्या कर देंगे, ऊपर वाले समीकरण में √3 का गुणा, यानी समीकरण 1 में √3 का गुणा करने पर, तो हम √3 का गुणा करेंगे ऊपर, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा ये, ठीक। यहाँ बचेगा हमारा कितना, 3x में से 1x गया, कितना आ जाएगा 2x, यानी 2x इज इक्वल -1, यानी x इज इक्वल आएगा कितना, -1/2, ठीक। तो x का मान क्या है, 1 -1/2। अब x का मान समीकरण नंबर 1 पर रखेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान, ठीक। तो y का मान कितना आएगा, यानी तो y का मान हमारा आएगा यहाँ से कितना, y बराबर आएगा, जब यहाँ पर हम रखेंगे, यानी √3 इंटू -1/2 प्लस y इज इक्वल 0, यानी यहाँ से आएगा हमारा y बराबर प्लस का √3/2, ठीक है। तो बिंदु ए, यानी बिंदु ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे, बिंदु ए के, यानी बिंदु ए के कोऑर्डिनेट आएंगे -1/2 √3/2, ठीक है। -1/2 √3/2, ये हमारे आगे बिंदु ए के कोऑर्डिनेट, ठीक। अब हम काट लेंगे बिंदु बी के कोऑर्डिनेट। तो बिंदु बी के कोऑर्डिनेट काटने के लिए भुजा इसको, यानी ए बी और इस रेखा को, इन दोनों रेखाओं में हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इन दोनों रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु, और वो प्रच्छेद बिंदु बिंदु बी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर करेंगे रेखा किसको सॉल्व, रेखा इसको, यानी √3x + y इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और समीकरण नंबर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, यानी √3y + x इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से 2 को हम घटाएंगे। अब घटाने से पहले हम इसके कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे हम कितना, y का। अब y समीकरण नंबर 1 में कर देंगे हम √3 का गुणा, और √3 का गुणा करने से इनके y के कोफिशिएंट हो जाएंगे बराबर, फिर हम इसको कर देंगे लेस, ठीक है। यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारा कितना √2, यानी 2x प्लस का और माइनस का 1x क्या यहाँ से बचेगा, यहाँ पे 2x, ठीक है। 3 में से 1x का 2x और इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल आएगा हमारा 0, कितना आएगा, x इज इक्वल 0। हम x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे यहाँ से तो हमें मिल जाएगा कितना, √3 इंटू 0 प्लस y बराबर 0, यानी y बराबर आएगा हमारा 0। तो बिंदु b के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे 0,0, ठीक है। अब बिंदु b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0। फिर इसी प्रकार हम बिंदु c के कोऑर्डिनेट काट लेंगे, ठीक है। बिंदु c के, तो हम जब काटेंगे बिंदु c के, तो रेखा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो √3y + x इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 3, और √3x + y इज इक्वल 1, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 - 4 से जब इसको घटाएंगे तो घटाने से पहले इसकी हमें कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, यानी x या y का। तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट बराबर कर ले रहे, ठीक है। अब यहाँ जब आएगा हमारा घटाने पर क्या मिलेगा, स्टेटमेंट हमें मिलेगा, यानी ये कट जाएगा और ये मिलेगा, यानी 2y इज इक्वल कितना, -1। तो यहाँ से आएगा y बराबर -1/2, ठीक है। कितना है, -1/2। अब y का मान रखेंगे हम कहाँ पर, समीकरण नंबर 3 में। तो जब रखेंगे यहाँ पर आएगा हमारा √3 इंटू -1/2 प्लस का x बराबर 0, यानी x बराबर आएगा √3/2। तो बिंदु c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, √3/2 -1/2। अब हमारा बचा बिंदु d। अब बिंदु D का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए रेखा इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, ऐसे √3y प्लस का x बराबर 1, ठीक है। और समीकरण नंबर, ये कौन सा समीकरण नंबर, ये था हमारा कितना, सेकेंड, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 4, यानी √3x + y इज इक्वल 1, समीकरण नंबर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा ऊपर √3 का मल्टीपल, किसका, √3 का मल्टीपल कर दिया, और √3 का मल्टीपल करने से जब इसको हम घटाएंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा आपका। हाँ, तो यहाँ सर, तो यहाँ पर मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ पर और बच रहा है कितना, 3 में से 1 बाई में कितना हो जाएगा, 2y, और 2y
इज इक्वल 2y इज इक्वल आएगा हमारा यहाँ से कितना रूट 3 माइनस 1, यानी y बराबर आएगा हमारा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा यानी रूट 3 माइनस 1 y2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x का मान भी रूट 3 माइनस 1 y2 प्राप्त हुआ, तो यानी बिंदु D के जो कोऑर्डिनेट हुए हमारे रूट 3 माइनस 1 y2 रूट 3 माइनस 1 y2। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे विकर्ण ये इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता। ठीक है, इसकी प्रवणता हम मान ले रहे m1, क्या मान ले रहे m1, और इसकी प्रवणता हम मान ले रहे m2। ठीक है, अब m1 हमको रेखा AC की प्रवणता यानी MAC, यानी क्या MAC, ऐसे निकाल लेंगे MAC यानी रेखा AC की प्रवणता। MAC बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर MAC, यानी इसके पॉइंट क्या है, मतलब A का पॉइंट और ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। अब इसके पॉइंट क्या थे, यानी बिंदु C के कोऑर्डिनेट क्या थे, रूट 3/2 माइनस 1/2, और A का मान क्या है माइनस 1/2 रूट 3/2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी MAC बराबर आएगा हमारा कितना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का मान क्या है माइनस 1/2, ठीक है, माइनस और y1 का मान रूट 3/2, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 यानी रूट 3/2 प्लस का रूट 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, ये आएगा, यानी इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आएगा इतना माइनस का 1 माइनस का रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी रूट 3/2। अब ऊपर से हम कर लेंगे माइनस 3 कॉमन, तो अंदर हमारा बचेगा ये। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, आएगा -1। ठीक, इसी प्रकार हम रेखा BD की प्रवणता यानी MBD बराबर आएगा हमारा कितना। अब BD का पॉइंट क्या है, BD का पॉइंट बिंदु B का पॉइंट हमने निकाल दिया अभी। बिंदु B कहाँ गया, बिंदु B ये रहा, हाँ, बिंदु B का है 0,0 और बिंदु D का पॉइंट क्या है, बिंदु D का पॉइंट आया है रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3 माइनस 1/2। ठीक है, ये B और D के पॉइंट रहे, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता यानी MBD बराबर आएगा कितना y2 यानी y2 यानी रूट 3 माइनस 1/2 माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 यानी x2 माइनस x1 यानी रूट 3 माइनस 1/2। ठीक है, ये 0। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1। अब अतः जब हम कहेंगे यहाँ से MAC इंटू MBD बराबर आएगा हमारा कितना -1 इंटू 1 इज इक्वल माइनस का 1। अतः हम कह देंगे अतः रेखाएं समांतर चतुर्भुज की रचना करती हैं। ठीक, अब जब हमने MAC इंटू MBD का जो प्रोडक्ट निकाला यानी -1 इंटू 1 इक्वल -1, इन दोनों रेखाओं की जो स्लोप है इनका गुणक जो है -1 आया है, इसीलिए हम कह रहे हैं अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी ये 90 अंश पर क्रॉस करेंगी। तो अतः ये जो समीकरण दिए हुए हैं, ये 4 समीकरण रेखाओं के, ये एक समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे।